देश के कई राज्यों में उपचुनाव के बिगुल के साथ ही चुनाव आयोग ने 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की है। दरअसल चुनावों की तारीख जारी होते ही इन 7 सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। बता दें कि सरकार अब ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी जिससे कि इन सीटों पर वोटर प्रभावित हो। ऐसे में नए सरकारी कामों पर रोक रहेगी। वहीं मंत्री 7 सीटों वाले इलाकों में सरकारी वाहनों का और सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। इन विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट बेनीवाल की आरएलपी, 1 सीट राजकुमार रोत की थी। वहीं 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बता दें कि खियूसर, नागौर की सीट, झुंझुनू, दौसा, 84 डूंगरपुर और देवली, उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई है। हनुमान बेनीवाल, ब्रजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, राजकुमार रोत और हरीश चंद्र मीणा के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। इसके बाद सलम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद ये दोनों सीटें भी खाली हो गई हैं। इसके बाद खाली हुई सीटों की संख्या 7 हो गई। बता दें कि राजस्थान में होने वाले इन उपचुनाव में प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जहां एक तरफ मौजूदा बीजेपी सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल को लेकर चुनाव के दौरान उतरेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और मौजूदा सरकार की कमियों को लेकर चुनाव मैदान में एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएंगे। यानी कि 7 सीटों का यह रण राजस्थान में दिलचस्प होने वाला है। यहाँ 2 ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि हनुमान बेनीवाल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, ब्रजेंद्र ओला की सीट खाली हुई है, मुरारी मीणा भी की सीट खाली हुई है। इन तमाम सीटों पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।